Welcome all of you. Today I want to discuss about similar figures. You have learned in class 9th and also in 7th class about the congruent polygons, congruent triangles. You know, when two or more than two figures are congruent, then it means they are equal, they are same in shape and also in size. It means they are congruent when if they have what? Same shapes and same sizes, then we call them congruent triangle. If two or more than two figures are only equal in only shapes, then what we call them about? If two or more than two figures shapes are same, then what we call them? It is easy to call them what? Similar figures. Similar figure. अब इसके बारे में जरा सोच लो, हम लोग क्या करें? अगर ताजमहल आप गए हो कभी देखने के लिए, तो वहाँ क्या करो, आप उसका एक नेगेटिव बना लो. आपके पास में होगा फोटोग्राफ्स, उसके हेल्प से आप क्या कीजिए, आप बना लीजिए नेगेटिव. उसी नेगेटिव से आप क्या कीजिए, एक बना लीजिए आप पासपोर्ट साइज का फोटो, वो आप देख लीजिएगा. एक बना लीजिए आप पोस्ट कार्ड टाइप का फोटो, एक बना लीजिए स्टाम्प साइज का फोटो. तो तीन फोटो आपके पास में आ जाएगा. अब तीनों के बारे में आप सोचोगे तो बना तो एक ही नेगेटिव से, वो ताजमहल एक ही चीज़ है ना, सिंगल है. उससे बना आपके पास में तीन फोटोग्राफ्स, जिसमें एक आपका क्लियर है, पासपोर्ट साइज का है, एक आपको क्या है जो पोस्टकार्ड टाइप का है, एक स्टाम्प साइज का है. उसके बारे में आप अगर सोचोगे तो कहोगे सर इसमें तो ओनली सिर्फ इक्वल है, क्योंकि वो तो है सिर्फ ताजमहल का फोटोग्राफ्स ना. अब वहां पर आप सोचिएगा साइज के बारे में, तो स्टाम्प साइज का जो होगा फिगर्स ग्राफ, उसका लेंथ और ब्रेथ वो मेमोरी में आप रख डालो. अब फिर चले जाओ आप पोस्ट कार्ड साइज का, आपके पास में जो फोटो है उसका लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होगा. फिर आप चले जाइए आपके पास में जो होगा पोस्ट कार्ड टाइप का फोटोग्राफ्स, उसका आप लेंथ और ब्रेथ के बारे में सोचिए, आपको क्या निकलेगा, ये दोनों डायमेंशन अलग अलग निकलेगा तीनों फोटोग्राफ्स का. लेकिन आप तो कह सकते हैं देख करके, ओ जो पासपोर्ट साइज का भी फोटो है, फोटोग्राफ है आपके पास, आप कहोगे ये तो ताजमहल का है. फिर आप देखोगे पोस्टकार्ड टाइप का फोटो है आपके पास, कहोगे ये ताजमहल का है. इसका मतलब क्या है, आपके ब्रेन में कुछ एक ऐसा चीज आ चुका है, जो एक शेप आ चुका है, जिस शेप को देखते हो लगता है कि ये सेम शेप है. साइज पर आप फोकस करते ही नहीं हो. तो वहाँ पर हम लोग जो भी फोटोग्राफ्स है ताजमहल का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर फोटोग्राफ्स, बिकॉज देयर शेप्स आर सेम. अगर पासपोर्ट साइज का ही आप बना लेते हो 3 या 4 फिगर उस ताजमहल का, तो भी उसको सिमिलर बोलेंगे. क्योंकि सर इसमें तो शेप्स के अलावा तो साइज भी इक्वल हो गया. अरे यार, अगर शेप्स इक्वल है, अगर साइज भी इक्वल हो गया तो क्या इसमें दिक्कत है, वो तो कंग्रुएंट ही हो जाएगा. जितना भी कंग्रुएंट फिगर्स है, ऑल आर सिमिलर टू इच अदर. ये भी ब्रेन में सेट कर लेना चाहिए. आप जो 9th क्लास में पढ़े हो, जो कंग्रुएंट होने के लिए कई कंडीशंस है. 2 ट्रायंगल्स आपका जो कंग्रुएंट होगा उसके पीछे कई कंडीशन है. SSS, इस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू हैव लर्न इन क्लास 8. If you want to learn about SSS, that means side, side, side. If 2 triangles have same corresponding sides, if 2 triangles have same corresponding sides, then we call them what? Congruent triangles. SAS, ये भी एक condition है. 2 sides and included angle of 2 triangles are same. 2 sides and included angle of 2 triangles are same, then we call them what? Congruent. Similarly, SAS, angle, side angle, RHS, ये जो कंडीशनल है खास करके राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है. आपको पता ही है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, इस कंडीशन पर भी आपका क्या होता है, सिमिलर ये कंग्रुएंट ट्रायंगल्स होता है.
और जितना भी कंग्रुएंट फिगर्स है वो सारा सिमिलर है। अब लेकिन चलिए आओ बच्चे, आप क्या करो, एक ही पर्सन की हम बात कर रहे हैं, उसका आप तैयार कर लो डिफरेंट एज का नेगेटिव बुझ रहे हो क्या, जिससे हम लोग पॉजिटिव बनाते हैं, जिससे हम लोग पॉजिटिव फोटोग्राफ्स बनाते हैं। डिफरेंट एज का हम बात कर रहे हैं, 10 ईयर का ले लीजिए आप, उसका एक फोटो बनना चाहिए 40 ईयर्स का। एक और अगर वो कवर कर लिए है 60 ईयर, तो 60 ईयर का भी एक फोटो बनना चाहिए। है तो एक ही आदमी का, लेकिन डिफरेंट एजेस का है। तब आप अगर बना लेते हो पासपोर्ट साइज का ही तीनों फोटो। अब बताइए, तो आप जिस व्यक्ति का आप फोटो ले रहे हो फोटोग्राफ, 10 वर्ष का उस व्यक्ति का फोटोग्राफ्स और 40 वर्ष का फोटोग्राफ्स और 60 वर्ष का फोटोग्राफ्स, क्या आप कह सकते हैं सेम आएगा? बिल्कुल नहीं। आप वहां पर ये सोच रहे होंगे कि साइज तो फोटोग्राफी वाला बना लिए, ये पोस्ट कार्ड टाइप का ही बना लिए हैं। सवाल ही नहीं, उसका सेम शेप्स हो ही नहीं सकता है। जिस व्यक्ति को हम पहचान लेते हैं, पढ़ाए हैं आपके ही एज वाले बच्चे को हम जो पढ़ा दिए हैं 15 वर्ष की उम्र में, वही व्यक्ति हो सकता है कभी वो हम 10 वर्ष के बाद मिला होगा, हम पहचान नहीं पाते हैं। अब उसके पास में बहुत सारा चेंजिंग रहता है फेस में, जो हम नहीं कह सकते हैं। उसका बॉडी हेल्दी हो जाता है, वेट बढ़ जाता है, लेंथ सब जो है पैर हाथ का सबका बढ़ जाता है, और कुछ और सब भी चेंजिंग आती है, जिसको देख करके हम लोग तो गार्जियन समझ बैठते हैं। गार्जियन इतना क्या, हम तो एक बार ऐसा हुआ था कि एक मेरा विद्यार्थी IIT खड़गपुर का वो बन गया, प्रोफेसर है वो, तो वो आए मेरे कोचिंग पर, तो इतना ना वो उनके चेहरा में परिवर्तन था, हम समझ बैठे क्या ये तो कोई गार्जियंस है। इतना ज़्यादा सिंप्लिसिटी था कि उनको हम एज ए गार्जियन ट्रीट करना शुरू कर दिए। अब वो बच्चा सोचने लगा जी सर क्या कर रहे हैं, तो बड़ा अस्थिर से वो बच्चा बोला कि सर हम तो राजीव हैं, हम तो आप ही से पढ़े हुए हैं। तो हम कहे कि राजीव पहचान नहीं पा रहे हैं, किस बैच में पास किए हो? तब बोला सर आपको 1996 के बैच में हम पास किए हैं। हम नहीं पहचान सके, क्यों? उसका शेप चेंज कर चुका था। तो एक ही व्यक्ति का अगर आप नेगेटिव तैयार कर लेते हो, डिफरेंट एज का फोटोग्राफ है तुम्हारे पास, नेवर वी कैन से दैट दे आर सेम इन शेप्स, बिकॉज उसका बहुत सारा सिस्टम चेंज हो चुका है, आप उसको नहीं कर सकते हो। लेकिन एक ही व्यक्ति का एक ही नेगेटिव से आप डिफरेंट साइज का बना लेते हो फोटोग्राफ्स, तो वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे, क्योंकि वहां पर शेप्स हम क्या बोले हैं, एक ही व्यक्ति का एक ही एज का नेगेटिव बना लीजिए और उसका डिफरेंट टाइप्स का आप बना लो फोटो, वो क्या होंगे? सिमिलर टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि वो शेप में इक्वल है। इसका मतलब क्लियर है कि सिमिलर फिगर का मतलब होता है कि आप जो फोकस करेंगे वो शेप पर फोकस करेंगे। अगर 2 और मोर देन 2 फिगर्स हैविंग सेम शेप्स, देन वी कॉल देम व्हाट? सिमिलर फिगर्स। तो अब चलिए आइए थोड़ा सा हम लोग चले अपने ज्योमेट्री की ओर, प्लेन फिगर की ओर। प्लेन फिगर में आपका आ जाता है जैसे आपका सर्कल्स है, उसी पर फोकस कीजिए। इफ 2 और मोर देन 2 सर्कल्स सेम रेडाई, 2 और मोर देन 2 सर्कल्स हैविंग सेम रेडाई, देन वी कॉल देम व्हाट? कंग्रुएंट सर्कल्स। और जब कंग्रुएंट कह रहे हो तो 2 बात में आ जाएगा फट से, क्या क्या? शेप्स इक्वल है और उसका क्या इक्वल है? साइज इक्वल है। क्योंकि सर कंग्रुएंट है, कंग्रुएंट फिगर तो होता ही है सिमिलर। अब आगे बढ़ जाइए, हम ऐसा बोल रहे हैं 2 और मोर देन 2 सर्कल्स हैविंग डिफरेंट रेडाई। अब बताइए 2 और मोर देन 2 सर्कल्स हैविंग द डिफरेंट रेडाई, अब क्या सोचोगे? आप कहोगे सर आप तो सर्किले के बारे में बोल रहे हैं। इसका मतलब आपके ब्रेन में कुछ आ रहा है कि सर सेम शेप के बारे में बोल रहे हैं, रेडाई डिफरेंट अलग है, लेकिन शेप क्या जा रहा है उसका शेप जा रहा है सेम। और आपको हम बोले हैं कि जब भी शेप आ जाएगा सेम, आप आसानी से कह सकते हो कि ये 2 थिंग्स जो है वो क्या है? सिमिलर है। तो अब बताइए, हम डिफरेंट रेडाई बोल दिए, 2 और मोर देन 2 सर्कल्स हैविंग डिफरेंट रेडाई, क्या बोलेंगे उसको? आप तो कह रहे हैं कि शेप सर सेम है, उसका क्या कहेंगे? इसका मतलब वो सर्कल्स क्या है? सिमिलर टू ईच अदर। अब चले आइए, हम बोल रहे हैं कि 2 और मोर देन 2 स्क्वायर्स आर व्हाट? सेम साइड्स। अब कहोगे सर
स्क्वायर सारा है तो आपका हिसाब से तो शेप सेम होगा, और आप जो बोल दिए हैं सेम साइड्स, इसका मतलब उसका साइज भी सेम हो जाएगा, दैट मीन्स वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन इफ वी वांट टू से दैट टू और मोर देन टू स्क्वायर्स हैव डिफरेंट साइड्स, क्या बोलोगे भाई आप? अब कहोगे सर आप तो बोल रहे हैं स्क्वायर के बारे में, तो ब्रेन में तो आ गया शेप सेम है, लेकिन हम जो बोल दिए डिफरेंट साइड्स, सो इसका मतलब साइज डिफर कर गया, तो बट शेप तो सेम है, और जब शेप सेम है इसका मतलब आसानी से बोल सकते हैं कि वो क्या होगा, सिमिलर स्क्वायर्स ना। इसी तरह आप सोच सकते हो इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, अरे डिफरेंट साइड हो, क्यों नहीं डिफरेंट साइड हो सकता है, लेकिन ब्रेन में क्या आ रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, इसका मतलब दे आर इक्वल इन शेप्स, सो दे आर सिमिलर टू ईच अदर। तो मुझे लग रहा है चिल्ड्रंस, शायद हम जो सिमिलर पर जो फोकस किए हैं ब्रेन में बैठा है क्या, ओनली फोकस करना है कि 2 and more than 2 polygons, अदरवाइज 2 प्लेन फिगर्स। अरे यार तुम 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो, क्या आप बोलते हो ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? हाँ सर ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, इट मीन्स दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बट दे आर सिमिलर टू ईच अदर। आप ड्रॉ कर लेते हो ये एंगल्स, ऐसा एंगल बना लिए, अरे यार एंगल बनाए हो तुम, शेप सेम है बट इसका मेजरमेंट अलग है, उससे क्या, बट हम लोग क्या बोलेंगे इसको, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर फिगर बोलेंगे। तो आपके ब्रेन में सेट होना चाहिए कि जब भी हम लोग प्लेन फिगर के बारे में सोचें, चाहे वो ट्रायंगल्स हो, क्वाड्रिलेटरल्स हो, सर्कल्स हो, अदर कोई पॉलीगॉन्स हो, तो आपका फोकस टुवर्ड्स सेम शेप्स। तो अब लास्टली हम इस पर अपना चाहते हैं जो उसको एंड करें, और कमिंग डे आएंगे तो हम लोग विशेष इस पर चर्चा करेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।